उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ है। एक लाइन से शुरू करना चाहता हूँ। हे भारत के राम जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। क्या बंगाल के राम को आप जगाने आए हैं? राम तो सबके हैं, बंगाल के भी हैं, पूरे देश के हैं, सभी लोगों के हैं। जगाने भी आए हैं, बताने भी आए हैं। और मैं समझता हूँ मेरे जगाने और बताने से पहले ही लोग जाग भी रहे हैं और लोग बता भी रहे हैं और लोग जय श्री राम बोल भी रहे हैं। आपने एक ट्वीट किया जो बड़ी सुर्खियों में है। फिलहाल ट्वीट में क्या कहा आपने सबको पता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी 100 दिन के बाद जय श्री राम कहेंगी? देखिए, यह सब वोट के लालची लोग हैं। इनकी विचारधारा, इनका कोई विजन मुझे दिखाई नहीं देता है। जैसे देश में कांग्रेस पार्टी थी और उस पार्टी के नेतागण सदैव भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नकारते थे, लेकिन आज वह सब चाहते हैं कि हम अयोध्या जाएं, रामलला के दर्शन करें। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे। जब वह सरकार में थे, उनके समय कुंभ का मेला हुआ, तब कुंभ का स्नान करने नहीं गए थे। जब 2019 में हमारी सरकार थी, कुंभ का मेला हुआ तो स्नान करने गए। तो मैं यह मानता हूँ कि जो दीदी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए कभी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम केवल इसलिए रोक देना एक दिन के लिए कि मुहर्रम का त्यौहार है, और जो स्वामी विवेकानंद जी के प्रति पूरा संसार आदर रखता है, पूरा देश आदर रखता है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति पूरे देश में एक बहुत बड़ा विश्वास है, भरोसा है, उनका सम्मान इन्होंने कभी नहीं किया। मेरा विश्वास है कि आज पश्चिम बंगाल के गांव गली गलियारे में, शहर में, हर जगह जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। यह उद्घोष वैसे है जैसे भारत माता की जय, जैसे वंदे मातरम, जैसे माँ काली की जय, वैसे जय श्री राम भी है। इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन दीदी ममता बनर्जी जी अभी ऐसा अभिनय करती हैं कि जैसे वह जय श्री राम कहने से चिढ़ रही हों, उनको नाराज़गी हो रही हो, जैसे जय श्री राम ना हो गया कोई उनके लिए रामबाण हो गया। मेरा विश्वास है कि 100 दिन बाद जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ले लेगी, तो चिल्ला चिल्ला करके दीदी ममता बनर्जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर पर देखा जाए तो बीजेपी जिस तरह बीजेपी स्ट्रांग है, क्या आपको लगता है कि यहाँ जो 80,000 के करीब बूथ है, यहाँ भी हर बूथ में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को सेट कर पाएगी इस बार के चुनाव में? बूथ सबसे मजबूत पश्चिम बंगाल में भी है। हम बूथ जीतेंगे तो पश्चिम बंगाल जीतेंगे। हम जीत की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। आज भी टीएमसी के 6 बड़े नेता कल दिल्ली में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अगुवाई में पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और आज हावड़ा में कार्यक्रम है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। आने वाले समय में जो परिस्थितियां पश्चिम बंगाल की हैं, लोगों ने मन बना लिया है कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और पश्चिम बंगाल का सर्वांगीण विकास करने के लिए, और जो घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम है, जो तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने का काम है, उसका जवाब देने के लिए एक बार भाजपा की सरकार या संकल्प लेकर के लोग हमारे समर्थन में, हमारी पार्टी के समर्थन में, हमारे नेता के समर्थन में हैं। और हम उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद खुशहाली आएगी, सुशासन आएगा, राम राज्य आएगा, गुंडागर्दी, अराजकता का अंत होगा और जो भी पश्चिम बंगाल के विकास के बाधक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल, तृणमूल कांग्रेस से ये कहा जा रहा है कि नेता भले ही जा रहे हैं लेकिन कार्यकर्ता हमारे ही साथ है, तो इस पर आप क्या कहें? मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे कैमरे में बोलेंगी तो ज़रूर ये कहेंगे कि नेता जा रहे हैं, जनता नहीं जा रही है। लेकिन सच यह है कि जनता पहले ही भाजपा के साथ आ चुकी है। नेता भी अब आ रहे हैं, वह सारे नेता जिनको भाजपा के इस नारे पर कि सबका साथ सबका विकास, इस पर भरोसा है। और टीएमसी मतलब कुछ का साथ कुछ का विकास, कुछ का साथ और भतीजे का विकास, इस बात को जो लोग जान गए वो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। उनका कहना है कि इस बार बंगाल में भी ज़रूर कमल खिलाएंगे बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, और बंगाल इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य।
कैमरामैन बैजनाथ के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।